जो कोई भी जो कुछ मांगना चाहे आज मांग ले। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे बड़े भ्राता, आज हमारी बुआ जी ने हमको भगवान कहा है, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे जैसे इस घोर महाभारत युद्ध में बनी थी। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम भी कुछ मांग लो। कहा कि आप हमारे गुरु, हम आपके चेला। हे कन्हैया, एक गुरु और शिष्य का नाता कभी न टूटे, हम यही वरदान मांगते हैं। भीम भैया से कहा कि भैया आप भी कुछ मांगो। भीम भैया ने कहा कि हे कन्हैया, हम यही वरदान मांगते हैं कि कभी हमको खाने की कमी ना पड़े। जब कहीं भंडारा होता है तो कहते हैं आधे में पूरा भंडारा और आधे में भीमसेन, तो लोग हमको बुलाते नहीं हैं। हमको यही आशीर्वाद दो कि कभी हमको भूखे पेट ना रहना पड़े। नकुल और सहदेव ने भी वरदान कृपा का मांग लिया। द्रौपदी का नंबर आया, कहा कि ये बहन आप भी कुछ मांगो। द्रौपदी ने कहा ये भाई और बहन का रिश्ता सदा ही अमर रहे। प्रभु हम कुछ नहीं मांगना चाहते। जब कुंती का नंबर आया बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि हे बुआ जी, हमको आज आपने भगवान कहा है, आप जो कुछ मांगना चाहती हैं मांग लो। कहा कन्हैया क्या मांगे, हम कुछ मांगने लायक नहीं हैं, आप भगवान है कन्हैया, सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, बस कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं बुआ जी, आज तो कुछ मांगना पड़ेगा, जब ही हम मानेंगे। आप तो या तो भगवान ना कहती, अगर भगवान कहा है कुछ अच्छा वरदान मांग लो। कहा कन्हैया अगर देना है तो एक वरदान दे दे। कहा बुआ जी मांगो ना, हम तो देने के लिए है ही। कहा कन्हैया ऐसे नहीं, पहले प्रतिज्ञा कर, जो हम मांगेंगे सो दोगे। कहा हाँ बुआ जी, जो आप मांगोगी सो हम देंगे। आज कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, विप्पदो नेमो विप्पदः संपन्नो नेमो संपदः विपद नारायणं विस्मृतिः संपन्न नारायणं विस्मृतिः। हे कन्हैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जिस क्षण हम कन्हैया को भूल जाएं वही विपत्ति है, और जिस क्षण कन्हैया की याद आ जाए वही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। हे कन्हैया, हमको संसारिक वस्तु नहीं चाहिए, ना हम संसारिक वस्तु के माया में फंसना चाहते हैं। हे कन्हैया, हमको एक ही वरदान दे दे, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। हे कन्हैया, हमारे जीवन में कभी कोई सुख ना आए, हमारे जीवन में एक क्षण भी सुख का ना रहे, हम यही वरदान मांगते। कन्हैया हमको यह वरदान दे दे। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बुआ क्या मांग लिया, इतना कष्ट होगा, कष्ट भोगते भोगते तुम्हारा हृदय तृप्त नहीं हुआ अभी। अरे आपकी शादी भी हुई तो ऐसी व्यक्ति से जो पीलिया का मरीज, उसकी सेवा करते करते आपकी पूरी उम्र बीत गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कुछ ऐसे मंत्र दे दिए थे जो जिस देवता को आप आवाहन करती थी वह देवता आ जाता था। हे कन्हैया, अगर तेरे को देना है तो हमको विपत्ति दे दे, नहीं तो हम कुछ नहीं मांगते। कुंती कहने लगी सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, हम सुख का क्या करेंगे? अरे जिसको तुमने सुख दे दिया है, क्या वो कभी भगवान की याद करता है? अरे जिसके पास सुख है, कभी तुमको एक लोटा जल देता है? जिसके पास सुख है, कभी वह तुमको याद करता है कन्हैया? नहीं। कब याद करता है? जब दुख आ जाए। जब दुख में भगवान को बंधु सब याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और सुख में सुमरन सब करें, तो दुख काहे को होए। हे कन्हैया, जब दुख पड़ जाता है ना, जब आपकी याद आती है, अगर सुख है तो भगवान भूल गए। अगर कोई अच्छा काम कर ले तो हम करते हैं, अगर बुरा हो गया भगवान करवा रहा है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर धान बोओगे तो चना थोड़ी काटोगे, धान ही तो काटोगे। अगर गाली दोगे तो गाली तो मिलेगी, फूल थोड़ी मिलेगा। ये कन्हैया, देना है तो दुख दे दो। आज कुंती के आंखों में आंसू आ गए और कन्हैया कहने लगे, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन हुई। आज माता कुंती ने दुख मांग लिया और भगवान देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन विवश होकर दुख दे दिया। अब भगवान द्वारका के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उनके पौत्र पौत्रादि को पता चला कि हमारे पिताजी आने वाले हैं, तो उन्होंने पूरा नगर फूलों से सजवा दिया। आज द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। जब द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश किया बंधुओं, तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रथम वो है माता देवकी, वसुदेव जी के पास पैर छूने के लिए गए, उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। 7 माह हो गए, अभी तक अर्जुन हस्तिनापुर में वापस नहीं आए। आज धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन से कह रहे हैं, हे भैया 7 माह हो गए, लेकिन आपके भाई अर्जुन वापस नहीं आए, क्या हो गया? हमको तो ऐसा लगता है जैसे कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्रभाव दिखने लगा है। मनो पहले के राजा होते थे, उनको भी कलयुग दिखता था, कलयुग का प्रभाव ऐसा होता है। लेकिन आज जब कलयुग चल रहा है तो हमको उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन बात में कह देते भैया ऐसा हो गया, क्या करें, कलयुग तो है, कलयुग चल रहा है। किसी के साथ अच्छा हो जाए, कलयुग का प्रभाव है, अच्छा होगा, अरे बुरा हो जाए, क्या करें महाराज, कलयुग तो है, अब हो गया जैसा होना था, भगवान की इच्छा थी, हो गया। यानी हर बात में भगवान, बस अपना दोष नहीं, भगवान का। आज कलयुग के आने का संकेत धर्मराज युधिष्ठिर को मिलने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया देखो तो जरा अर्जुन आए कि नहीं, उसकी काफी चिंता हो रही है। और ऐसे बातें ही कर रहे थे और अर्जुन का आगमन हस्तिनापुर में इंद्रपृष्ठ में हो गया। जब इंद्रपृष्ठ में अर्जुन का आगमन हुआ तो अर्जुन रोते हुए आए और कहने लगे, अब हमारा यह धनुष बाण कोई काम नहीं कर रहा। यह वही गांडीवधारी अर्जुन है जिसने महाभारत का पूर्ण युद्ध किया और इसका सामना कोई नहीं कर पा रहा था, और आज यह गांडीव काम क्यों नहीं कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास रोकर अर्जुन पहुंचे और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है,
तुम इतने चिंता में क्यों हो? चिंता का कारण क्या है? धर्मराज की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे भैया, जिन भगवान के साथ में हमने महाभारत का युद्ध किया, महाभारत का युद्ध जीता, वही भगवान आज हमको छोड़कर चले गए। कहा कि अर्जुन, हमारे प्रभु कहाँ गए, उसका कोई पता है? कहा हाँ, अपने सकेत धाम को चले गए। अरे सकेत धाम को गए हैं तो कुछ कहकर गए कि नहीं? हाँ भैया, एक बात कहकर गए हैं, जो भी यदुवंशी हैं इनको हस्तिनापुर में ले जाओ, इनका स्वागत आप वहीं पर करना, वहीं पर इनकी रक्षा करना। लेकिन रास्ते में आते आते कोल भीलों ने हमें डस लिया और यदुवंशियों को मार डाला। आज धर्मराज युधिष्ठिर का रो रो का बहुत बुरा हाल है। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे और कहने लगे, अब हम परीक्षित का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हो गया। परीक्षित की उम्र भी 5 वर्ष है। धर्मराज युधिष्ठिर सोचना है कब यह बड़ा हो जाए, कब इसका राज्याभिषेक करें, वो कब वन की ओर जाए। देखते देखते परीक्षित की उम्र 15 वर्ष हो गई। ज्योतिषियों को बुलाया, ज्योतिषियों से शुभ लग्न पत्रिका दिखवाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे महामुनि, हे ऋषियों के ऋषि, हमको यह बताइए कि हमारे पुत्र परीक्षित की जन्म पत्रिका क्या कह रही है। तो ज्योतिषी कहने लगे कि हे धर्मराज, इसने जन्म लिया था तो यह चारों तरफ देख रहा था, यह वह दृश्य देख रहा था कि जिस चतुर्धारी जो सुदर्शन चक्र लिए हुए था, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की, वह कहाँ है? वह दिख नहीं रहा। लेकिन उस परब्रह्म प्रभु का दर्शन उसको हो नहीं पाया। जब वह परम ब्रह्म प्रभु उसके समक्ष होता तो परीक्षित को दर्शन होते। यह देखते देखते काफी बड़ा भी हो गया था। कहा प्रभु, बड़ा तो हो गया था, लेकिन हम इसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं और राज्याभिषेक करने से पहले आपसे यही तो पूछना है, इसका राज्य कैसा रहेगा? कहा कि यह ऋषियों में महान रहेगा। आपके कुल में ऐसा राजा है जो आज तक नहीं हुआ, ना होगा। यह प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा, प्रजा को अपनी भाई की समान पालेगा, ऋषि मुनियों का सम्मान करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा और इसकी मृत्यु एक सर्प के काटने से हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे महात्मा, तो यह बताइए कहीं इसकी मृत्यु किसी संत महात्मा के श्राप के कारण तो नहीं होगी? क्योंकि हमारे कुल में सर्प के काटने से मृत्यु शुभ मानी जाती है और ब्राह्मण के श्राप के कारण मृत्यु अशुभ मानी जाती है। कहा कि नहीं, एक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर इसे भगवान की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर 15 वर्षीय परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और देखते ही देखते 5 पांडवों स्वर्गारोहण की ओर चल दिए। परीक्षित का राज्य काफी बड़ा हो गया। राज्य करते करते 30 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा परीक्षित सभा में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि हम दिग्विजय करने के लिए निकले और राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं की ओर गए और जो दिशा की ओर जाते थे वहीं अपने परबाबा की प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश होते थे और कहते थे, हम तो उनके वंशज हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण ने हमारे परबाबा का रथ हाँका है। राजा परीक्षित का राज्य चल रहा है।
एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलकर वापस ही आ रहे थे तो एक दृश्य देखा। क्या? एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है और उसके समक्ष एक गाय खड़ी हुए और रुदन कर रही है। और गाय उस बैल से कह रही है कि अब तो कलयुग आ गया है, अब तो हमारी यह दशा होनी है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई हमारी सुनने वाला नहीं रहेगा। राजा परीक्षित भी वहां पर खड़े हो गए और देखते ही देखते एक काला श्यामल रंग का एक दैत्य सामने से आ रहा था। वह गाय को मार रहा था और गाय को बहुत कष्ट हो रहा था। गाय के 3 पैर टूट गए और एक पैर से खड़ी हुई है, केवल धर्म का पैर। आज बैल समझाते हुए, वृषभ समझाते हुए कह रहा है कि हे माता, आपकी हमारी अब तो यही दशा है, दर्दन की ठोकरें खाएंगे, कोई मारेगा, कोई पीटेगा और कोई कोई हमारी रक्षा भी करेगा। आज पृथ्वी रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया और राजा परीक्षित ने देखा कि यह वृषभ और पृथ्वी रो रही है। राजा परीक्षित सामने गए और कहने लगे, क्या हो गया है, आज तुम इतना क्यों रो रही हो, इसका कारण क्या है? कहा कि राजन क्या बताएं, कलयुग का आगमन हो गया है और अब हमारी तो यही दशा होगी। कहा कि तुम्हारी दशा ऐसे क्यों होगी? कहा कि राजन बताया ना, कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग में धर्म को कोई नहीं मानेगा, मानेंगे तो बहुत कर्म में मानेंगे, केवल चमत्कार पर विश्वास रखेंगे। जहां चमत्कार होगा वहीं पर आज भीड़ जुटेगी। भागवत कथा में लोग कम जाएंगे, वेश्या के नचने पर सभी खड़े होंगे, क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव है। वेद शास्त्रों में लिखा है कि धर्म की रक्षा करो, और कर्मकांडी भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो राजा ने आश्वासन दिया कि तुम चिंतित ना हो, हम कलयुग को अपने राज्य में आने नहीं देंगे, कलयुग को मृत्यु दंड देंगे। और तुरंत राजा परीक्षित ने अपना धनुष बाण निकाल लिया और कलयुग से कहा, तू कौन है दुष्ट, तू हमारे राज्य में क्या कर रहा है? कहा कि हमारा नाम कलयुग है, ब्रह्मा ने 4 युग बनाए थे, 3 युग व्यतीत हो गए, अब हमारा ही नंबर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहा कि भगवान ब्रह्मा ने भले ही 4 युग बनाए हों, लेकिन तू हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, तू हमारे राज्य से अभी भाग जा। तुरंत ही कलयुग ने पैर पकड़ ली और कहने लगे कि हे राजन, हमारी तो सुनो, एक बात तो सुनो। कहा, तेरे में गुण क्या है जो हम तेरी बात सुने? अगर तेरे में कुछ गुण होता तो जरूर हम तेरी बात सुनते। कहा कि राजन, एक गुण है जो सतयुग में हजारों जन्मों तक तपस्या करने से फल नहीं मिलता था, जो त्रेता में ऋषि मुनि तपस्या करते करते मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, जो फल द्वापर में भजन तप यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं मिलता था, वह फल केवल कलयुग में भगवान नाम, भगवान का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। हम में यह एक बड़ा गुण है। कहा कि अच्छा हे राजन, हमको अपने राज्य में कोई स्थान दीजिए, हमारा भी परिवार है, कहाँ रहेगा? आज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान देते, यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्त चतुर्विधा। ये कलयुग जुए
मैं तेरा वास हो। जो कोई मदिरा पान करेगा उसमें तेरा वास हो। जहाँ पर स्त्री का गमन होगा वहां तेरा वास हो। जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होगी वहां तेरा वास हो। कलयुग ने कहा कि वाह महाराज, जैसा काला काला शरीर वैसे ही स्थान दे दिया। अरे कोई अच्छा सा स्थान दो, अच्छा रूम दो, जब ना हम रहेंगे कहाँ जाएंगे। आपने जैसा मनुष्य देखा वैसा ही स्थान दे दिया। कहा कि जैसा तेरा शरीर है वैसे स्थान दे दिया, अब इसमें गलत क्या किया। कहा महाराज शरीर के हिसाब से स्थान मिलता होगा तो लोग तो काले होते हैं तो भी भगवान का भजन करते हैं, क्या काले मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर सकते। कहा कि कर सकते हैं। कहा तो कोई अच्छा सा स्थान दो। कहा कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। लेकिन भागवत में आया है कौन सा सोना, जो सोना अत्याचार और 2 नंबर का कमाया हुआ सोना हो उसमें तेरा वास होगा। आज कलयुग का सोने में भी वास हो गया। तो बुद्ध जी कहने लगे, हे सोनकादि ऋषियों, कलयुग ने कहा जब मौका मिलेगा तो इनके ऊपर अपना असर दिखा देंगे। राजा परीक्षित अपने महल में गए और कहने लगे कि कोई हमारे संदूक खोलो और जो कुछ रखा है वो लेकर आओ। और संदूक खोला और जरासंध के कमाया हुआ अधर्म का मुकुट रखा हुआ था और राजा परीक्षित ने उस अधर्म के मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया और कलयुग का वास उसी मुकुट में हो गया। जब कलयुग का वास उस मुकुट में हो गया, राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब कलयुग का वास अगर सिर में हो जाए तो बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, पक्का है। बुद्धि तब तक भ्रष्ट होगी जब तक वह अधर्म का कमाया हुआ मुकुट राजा परीक्षित के सिर पर है, जब तक राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट है। और राजा परीक्षित वही मुकुट पहने पहने जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। जंगल में शिकार करने के लिए राजा परीक्षित गए तो एक सरोवर दिखाई दिया और सरोवर के पास में लाल लाल रंग के झंडे गड़े हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित को बहुत प्यास लगी हुई थी, जल की